नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज मतलब तीसरे पार्ट में 3.2 प्रश्न संग्रह 3.2 चल रहा है। इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांग घटक एक जैसे चिन्ह से दर्शाए गए हैं और प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांग सम है। रिक्त स्थानों में आपको भरना है कसौटियाँ लिखकर, बराबर। अभी इसमें कसौटी लिखना है तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। ये रिक्त स्थान आपको क्या करना है बच्चों, भरना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अभी यहाँ पे हम बच्चों क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए चिन्ह से दर्शाया गया है, जोड़ियाँ यहाँ पे चिन्ह से दर्शाया गया है। त्रिभुज यहाँ पे ABC में और PQR से अभी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी ABC में पहला भुजा अभी AB किसके सर्वांग सम होगा, PQ के सर्वांग सम होगा। और BC किसके सर्वांग सम होगा, QR के सर्वांग सम होगा। और AC किसके सर्वांग सम होगा, PR के सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। मतलब तीन भुजाएं सर्वांग सम हो जाएगा। मतलब यहाँ कौन सी कसौटी आएगा, भू। कौन सा, भू 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा सर्वांग सम है। तो भुजा 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 कसौटी से यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, बराबर। ये पहला हो गया कसौटी के आधार पर। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, अभी XYZ दिया है और LMN दिया है। अब इसमें कौन सी कसौटी आएगा, यहाँ पे भुजा दिया है XY किसके बराबर है, LM। ये चिन्ह दिया हुआ है, बराबर, चिन्ह से दर्शाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि चिन्ह से दर्शाया गया है, चिन्ह से दर्शाया गया है। पहले में दर्शाया गया था भुजा, इसमें देखिए दो भुजा, पहला भुजा XY LM के बराबर और YZ MN के बराबर। और यहाँ पे कोण देखेंगे, बीच में यहाँ कोण है, बराबर। कोण Y और किसके बराबर है, M के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी आएगा, पहले भुजा आएगा, फिर कोण आएगा, फिर भुजा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, भुजा कोण। हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा कोण और भुजा। तो भुजा कोण भुजा कसौटी से, भुजा कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज मतलब XYZ और सर्वांग सम हो जाएगा LMN के सर्वांग सम हो जाएगा बच्चों। तो ये कौन सी कसौटी से, भू कसौटी से। और हम अभी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में अभी त्रिभुज क्या दिया है, PQR और STU। तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें बच्चों को अभी कोण भुजा कोण, तो कोण जो P है ये S के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल से दर्शाया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे चिन्ह जो है दो लाइन से दर्शाया गया है। कौन सा, PR भुजा S U के बराबर है। और यहाँ पे कोण R पे देखेंगे यहाँ प्लस है और U पे प्लस है, मतलब इसको चिन्ह से दर्शाया गया है। मतलब P कोण S के बराबर हो जाएगा, PR भुजा SU के बराबर हो जाएगा, कोण R या U के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, देखेंगे तो यहाँ पे को भू को मतलब यहाँ पे क्या आएगा, को भू को कसौटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, को भू को। कौन सी कसौटी आएगा, को भू को। कोण भुजा कोण कसौटी से त्रिभुज PRQ और त्रिभुज STU दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये दोनों त्रिभुज क्या, PR, तो यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज PRQ और त्रिभुज जो STU दिया है क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाए किसे, को भू को कसौटी से। और अभी यहाँ पर अगला देखते हैं। अभी यहाँ पे चौथा, तो चौथा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चौथा, अभी चौथे में क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज दिया है LMN और यहाँ पे PTR दिया हुआ, बराबर। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे समकोण बन रहा है, बराबर। समकोण M पे बन रहा है और इसमें T पे बन रहा है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कौन सी कसौटी से, तो इसमें देखेंगे बच्चों कर्ण। अभी समकोण, जब अगर हम समकोण मतलब जो समकोण त्रिभुज लेंगे, अभी यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, कौन सा, LMN और यहाँ पे LMN और ये क्या है, PTR। मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लेंगे, कर्ण भुजा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण भुजा से ये कर्ण हो जाएगा और ये भुजा हो गया, कर्ण भुजा से ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे,
कर्ण और कर्ण और भुजा, कर्ण भुजा से, कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, कौन कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज यल यम यन, त्रिभुज यल यम यन सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PTR, त्रिभुज PTR के सर्वांग सम हो जाएगा। तो अभी ये पहला बहुत ही ईजी था बच्चों, यहाँ पे एक एक नंबर का ऐसा पूछ सकता है, कसौटी से आपको क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। ऐसा उदाहरण त्रिभुज का दिया रहेगा तो यहाँ पे जोड़ियाँ भी सर्वांग सम चिन्ह से दर्शाया गया है, बराबर, यहाँ जोड़ियाँ समझ में आ जाएगा। कोण का दिया रहेगा तो इस प्रकार, भुजा दिया रहेगा तो ऐसा 1 2 3 लाइन से दर्शाया गया रहेगा, और कोण रहेगा तो यहाँ पे या तो सर्कल से या तो प्लस से यहाँ पे दर्शाया रहेगा। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। भी दूसरे में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए और वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांग सम है। तो शेष सर्वांग सम एक घटक भी लिखिए। तो यहाँ पे शेष सर्वांग सम घटक भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिक्त स्थान है बच्चों वही आपको भरना है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, आकृति में दर्शाई गई जानकारी के, अभी ये आकृति दिया हुआ है, पहला है और एक दूसरा है, बराबर, दोनों आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया है। आकृति में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार त्रिभुज ABC PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में रेख BC ये किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो रेख BC और QR दोनों बराबर हैं। और कोण इसमें देखेंगे C, ACB और PRQ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। और इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, कसौटी अपने को लिखना है। तो कसौटी देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे कसौटी देखेंगे तो क्या क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले को से स्टार्ट हो रहा है, को बी से शुरू हो रहा है, को यहाँ पे सर्कल से दर्शाया है, फिर यहाँ चिन्ह से दर्शाया है भुजा, और प्लस से दर्शाया है कोण। तो कोण बी ए क्यू के बराबर है, भुजा बी सी ए भुजा क्यू आर के बराबर है, और जो कोण सी है वो आर के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले को फिर ए भुजा फिर को, मतलब भुजा कोण भुजा कोण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, को क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, को भू को कसौटी, क्या आ गया, क्या लिखेंगे आप, को भू को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, कौन कौन से दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अभी कोण BAC, जो कोण BAC किसके बराबर होगा, अभी बीच में ए आ रहा है तो यहाँ पे P आएगा, बराबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे BAC, यहाँ पे BAC है, यहाँ जगह खाली है, BAC है तो जगह खाली है, तो हम क्या लिखेंगे Q से, यहाँ पे 20 शुरू हो रहा है यहाँ Q से, तो कोण क्या आ जाएगा, QPR, कोण QPR। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए क्या हो जाएंगे, संगत कोण। ए का संगत कोण P है, B का संगत कोण Q है, C का संगत कोण R है। तो अभी P A का दिया था, बरोबर, ए का संगत कोण क्या है, P है, तो यहाँ पे ए कोण है तो ए का संगत P हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको P लिख देंगे, बरोबर। अब यहाँ पे दूसरे में देख लेंगे रेख AB, अभी रेख AB यहाँ पे क्या है, रेख AB किसके सर्वांग सम हो जाएगा, अभी आपको पता है कि भुजा AB किसके किसके सर्वांग सम हो जाएगा, PQ सर्वांग सम हो जाएगा। तो रेख हम क्या लिख देंगे, PQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेख है PQ आ जाएगा, बरोबर। तथा अभी PR के, अभी AB PQ के बराबर होगा, BC QR के बराबर होगा, AC PR के बराबर होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, PR दिया है, PR किसके बराबर होगा, PR AC के बराबर होगा, बराबर। रेख क्या लिखेंगे हम लोग, अभी रेख यहाँ पे AB के बराबर क्या था, PQ था, बराबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PQ। अभी PR, तो PR के बराबर, अभी यहाँ पे PR है, PR के बराबर देखेंगे PR है तो यहाँ पे AC हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC लिख देते हैं, रेख AC आ जाएगा, बराबर। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हो गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे ए हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर आपको त्रिभुज, अभी त्रिभुज कौन कौन सा, PTQ देखना है, और त्रिभुज STR यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे S से स्टार्ट हो रहा है, ये हमें ध्यान देना है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे रेख PTST, अभी PT और ST ये सर्वांग सम है, यहाँ पे दिया हुआ है। PT अभी कोण PTQ जो एक कोण बन रहा है PTQ, एक किसके बराबर हो जाएगा, STR ए किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पे लिखा गया है, बरोबर। अब रेख TQ, अभी रेख TQ इस किसके सर्वांग सम होगा, TQ TR के,
क्यों टी आर के सर्वांग सम होगा, ये भी लिखा गया है। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी टी क्यू, ये त्रिभुज एस टी आर के सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे कौन सी कसौटी से, कौन सी कसौटी देखे अभी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए भू को भूत, भुजा कोण भुजा, तो कोण भुजा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भू को भू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भू को भू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भू को भू, मतलब भुजा कोण भुजा से, क्योंकि भुजा कोण भुजा देखें, बरोबर, भुजा कोण भुजा देखें, इसलिए भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अभी पी, टी पी क्यों, टी पी क्यों, ये वाला कोण किसके सर्वांग सम होगा, यहाँ पे पूछा है टी पी क्यों, टी पी क्यों, एक कोण किसके सर्वांग सम हो जाएगा, टी एस आर, टी एस आर, मतलब ये पी का कोण यहाँ बन रहा है, तो यस का जो होगा वो इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टी एस आर, क्या लिखेंगे, कोण टी एस आर सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है। ये क्या है, पी संगत कोण एस के है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी पी क्यू के बराबर क्या है, कोण टी एस आर आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी टी एस टी आर एस, अभी आर कोण देखेंगे, आर किसके सर्वांग सम आएगा, अभी आर किसके सर्वांग सम आएगा बच्चों, यहाँ पे आर किसके सर्वांग सम आएगा, जो कोण टी आर एस है, टी आर एस दिया हुआ है, टी क्यू के सर्वांग सम हो जाएगा, बराबर, एक क्यू के संगत कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टी क्यू पी आ जाएगा, बराबर, कोण टी क्यू पी टी आर एस के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए संगत कोण और संगत भुजा से, कोण देखे तो संगत कोण से, बराबर। ये अभी भुजा देखेंगे पी क्यू, अभी पी क्यू किसके सर्वांग सम हो जाएगा, पी क्यू एस आर के सर्वांग सम हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये इसकी संगत भुजाएं हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो पी क्यू है, पी क्यू क्या है जाएगा, यस आर, इसलिए हम क्या लिख देंगे, रेख है यस आर लिख देंगे, बराबर बच्चों। सिर्फ आपको एक क्या करना है, भरना है, तो बहुत ही आसान है भरना, कसौटी भरना था, और क्या कौन कोण किसके सर्वांग सम है और कौन सी भुजा किसके सर्वांग सम है। तो यहाँ पे कोण अगर हम लिखेंगे तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण लिखेंगे, और अगर भुजा लिख रहे हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ऐसा हम बच्चों दर्शाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 3rd और 4th। तो बच्चों अगर कुछ डाउट्स रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।